नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 9 मई है और दिन है सोमवार। आज सप्ताह का पहला कारोबारी दिन है और पहले कारोबारी दिन के अंदर सरसों में जैसे दोपहर अपडेट में आपको बताया गया था कि सरसों में मामूली गिरावट आ सकती है। हालांकि सरसों में गिरावट नहीं आई। अधिकतर मंडियों में सरसों स्टेबल रही है। कुछ एक मंडियों में 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है सलोनी की। सलोनी ने जो सुबह मैंने बोला था कि 50 रुपये तक की गिरावट आएगी और वही हुआ कि 50 रुपये तक की गिरावट उसमें आ गई है। इसी तरह कॉटन बाजार के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों में जैसा सुबह लग रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर केएलसी डाउन था और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो खाद्य तेलों पर एक दबाव बना हुआ है कुछ दिन से, 2-3 दिन से, तो वो उस दबाव के चलते ऐसे लग रहा था कि सरसों का तेल भी डाउन जा सकता है। सरसों के तेल में आज लगभग 30 पैसे प्रति किलो थोक में गिरावट हुई है। लेकिन सरसों की जो मार्केट है, सरसों दाना की जो मार्केट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ना तो आज रेट बढ़ा है, ना रेट आज घटा है। जयपुर की बात करें तो जयपुर 7350 पर ही है, दिल्ली 7125 पर है। 25 रुपये आप बढ़ोतरी मान सकते हैं। भरतपुर का बाजार 6955 पे खुला है कल से, यानी शनिवार से 4 रुपये ज़्यादा है। 4 रुपये ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं है, स्टेबल सा ही कहना चाहिए। सलोनी का बाजार 50 रुपये ज़रूर टूटा है। बाजार अब 7750 रुपये से लेकर के 7850 रुपये तक कारोबार कर रहा है। ये जो गिरावट हल्के हल्के दिखाई दे रही है, इसका कारण है कि एक तो गर्मी बढ़ रही है, खाद्य तेल की जो डिमांड है उसमें कमी आ रही है और जो इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों पर एक दबाव बना हुआ है, केएलसी डाउन है। चाइना के अंदर डिमांड बिल्कुल समाप्त हो रही है क्योंकि वहाँ पे अधिकतर बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इंडोनेशिया के बारे में बार बार ये खबर आती है कि वो आज प्रतिबंध हटा देगा, कल प्रतिबंध हटा देगा। इस तरह की अफवाहें भी बाजार को कमज़ोर कर रही हैं। सबसे बड़ी खबर ये थी कि सबसे बड़ी जो अफवाह की खबर थी वो ये थी कि सरकार कभी भी खाद्य तेलों पर बचा कुचा जो आयात शुल्क है, आरबीडी पामोलिन पर बहुत ज़्यादा है, जैसे 38% है, उसको घटा करके 5% तक ला सकती है। इन खबरों से भी बाजार खाद्य तेलों का दबाव में है। इस कारण से सरसों में थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन सरसों की मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि सरसों की जड़ में मंदा नहीं है। सरसों में बहुत अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी और बहुत जल्द बनती हुई दिखाई देगी। बहुत लंबा समय इसमें नहीं लगेगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर बाजार अच्छी तेज़ी के साथ आगे चल सकता है। तो सरसों के बारे में आप निश्चिंत रहें। सरसों में तेज़ी निश्चित रूप से बनेगी क्योंकि आवकें अभी भी 5 लाख से 5.5 लाख गट्टे से आगे नहीं बढ़ रही है और आज भी यही हुआ है। देश भर में आज 5.5 लाख गट्टों की आवक दिखाई दी है। प्रोडक्शन में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। उत्पादन कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आंकड़ा 110-111 लाख टन का बोला जा रहा था वो शायद 105 लाख टन के आसपास सिमटता हुआ दिखाई दे। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में मंदे की संभावना बहुत कम रह गई है। बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन में आज जो उत्तर भारत की मंडियां हैं उसमें 13,000 से ऊपर का कारोबार हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट का जो वायदा बाजार है, जैसे एमसीएक्स जो बाजार है, उसके अंदर 47,000 से ऊपर कॉटन के भाव चल रहे हैं। जिनिंग और स्पिनिंग मिलों की डिमांड निकल रही है क्योंकि आयातित माल पर भरोसा नहीं रहा है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, उस पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। और बहुत सारे जो आयातक व्यापारी हैं वो अभी तक सौदा ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पता नहीं कब कितने टाइम में यहाँ आएगा। इसलिए जो स्पिनिंग मिले हैं वे लोकल जो कॉटन है, लोकल रुई है, उससे काम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए खरीदी बढ़ रही है और इसीलिए ये बाजार तेज हो रहा है। देश भर में आज लगभग 16,000 गांठों की आवक हुई है जो कि बिल्कुल ही मिनिमम लेवल पर, सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई है। ये एक बड़ी चिंता की विषय है कि अब आगे स्पिनिंग मिलों का, जिनिंग मिलों का क्या होगा, क्योंकि उनके पास अब आगे 40-45 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं बचा है। बाकी नई फसल आने में टाइम लंबा है। कुछ साथियों ने ये पूछा है कि ग्वार के बारे में बताइए। ग्वार के बारे में देखिए, ऐसे लगता है जैसे आज हमने एक स्टोरी भी प्रकाशित की है, हमारे जो दैनिक डेली बुलेटिन आता है मॉर्निंग में, उस पर हमने ये स्टोरी प्रकाशित भी की है कि आने वाले 20 दिनों के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर वायदा बाजार के अंदर जो आज 6,000 से नीचे का लेवल है वो 5,800 का 50 का इसका अच्छा सपोर्ट है और वो 15 से 20 दिन के अंदर 6400 से लेकर के 6450 रुपये तक का स्तर दिखा सकता है। इसी अनुपात में ग्वार गम के अंदर भी
थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है, लेकिन 2 महीने के अंदर ऐसे लगता है कि जो बाज़ार है उसमें थोड़ी सी और इस 6450 से आगे 6700 रुपये तक का भी स्तर दिखाई दे सकता है, ऐसा मानना है। गेहूं के बारे में कुछ लोग पूछते हैं, गेहूं के बारे में हमारे अखबार में डेली खबर छप रही है, कितना आयात हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या स्थितियां बन रही है, क्या क्या भाव बन रहे हैं। उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि गेहूं के निर्यात को रोकने का उनका कोई इरादा नहीं है, इसलिए गेहूं बाजार में तेजी है। सरकार ने अपना जो सरकारी खरीद का एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है और कुल मिलाकर के गेहूं के बाज़ार में मंदे की संभावना नहीं है। ऐसे लगता है जैसे जून के दूसरे सप्ताह में जैसे सारे देश की मंडियों में गेहूं की खरीद बंद हो जाएगी, सरकारी एजेंसियां अपने घरों को लौट जाएंगी। उसके बाद में जो निर्यातक व्यापारी है वो फिर गेहूं के भाव में थोड़ी तेज़ी दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर के जो आयातित सौदे हैं, निर्यात करने के लिए जो सौदे किए हुए हैं, उनकी आपूर्ति करने के लिए गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार के प्रयास साथ रहे और सरकार के साथ साथ निर्यातक व्यापारियों को सब कुछ ठीक ठाक वातावरण मिलता रहा तो इस साल 120 से 130 लाख टन गेहूं का निर्यात हो सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों आज भरतपुर में खुला है 6955, जयपुर में 7350, दिल्ली में 7125, कोटा सलोनी कोटा का भाव है 7750 और अलवर का भाव है 7850। हापुड़ 7150, आदमपुर 7132, दादरी 7000, हिसार 6900, ग्वालियर 6800, बीकानेर 6600, सुमेरपुर 7350, एलनाबाद 6700, छिंदवाड़ा 6100, टोंक 7275, गंगापुर 7000, खेरली 7020, हिंडौन 7175, रायसिंह नगर 6800, खैरथल 7025 और अलवर सामान्य जो मंडी होती है उसका भाव है 7200 रुपये। नरमा आज सिरसा में बिका है 13100, आदमपुर में 13290 और एलनाबाद में आज नरमा बिका है 12790। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।